ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई के बीच अब मुगलों को लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई और ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत भी मिल रहे हैं। अभी तक शिवलिंग के दावे को फव्वारा बताने वाले ओवैसी ने मुगलों पर नया ज्ञान दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ओवैसी ये भी पूछ रहे हैं कि मुगलों की बीवियां कौन थी। अब भड़काऊ भाईजान उस बयान से किसको भड़का रहे हैं, ये भी समझदारों को इशारा काफी है। लेकिन ओवैसी के बयान पर बीजेपी तुरंत भड़क गई है। देखिए, अभी तक आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारे को लेकर बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन अब शिवलिंग और फव्वारे की बहस से आगे निकलकर बात मुगलों और खास करके औरंगजेब की हो रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। देश के मशहूर और जाने माने इतिहासकार कह रहे हैं कि काशी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन 350 साल पुरानी मस्जिद को अब तोड़ना सही है क्या? कोई चीज जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं? इसको ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसको बिल्कुल खिलाफ। और ओवैसी पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मुगलों पर हल्ला मचा रही है, तो उनसे सवाल पूछिए कि भारत कैसे बना। अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। मुगलों के नाम पर भड़क रहे ओवैसी भारत का इतिहास खंगाल रहे हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं है, बल्कि शाही जामा मस्जिद आलमगीरी बनारस है। ज्ञानवापी तो मोहल्ले का नाम है। ज्ञानवापी जो है वो एक मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले में होने की वजह से वो ज्ञानवापी मस्जिद कही जाने लगी। आमतौर से सब लोग कहते हैं, सरकारी कागजात में भी और आम लोगों की जुबानों पे भी सब चीज आपको लिखा हुआ और लोगों की जुबान पे, तो असल नाम उसका आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तो ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी मुगलों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने सूरत की एक रैली में मुगलों से भारत के मुसलमानों का रिश्ता खारिज कर दिया और ये भी कहा कि बीजेपी आज की तारीख में क्यों मुगलों को याद कर रही है। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल में मंदिर पर छिड़ी जंग में ओवैसी ने सम्राट अशोका को भी घेरे में ले लिया और तो और प्रधानमंत्री मोदी के आवास की खुदाई तक पहुंच गए। ओवैसी ने चीख चीख कर ये भी कहा कि भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है?
क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान भारत में किराएदार नहीं हिस्सेदार है, लेकिन मुगलों पर उनकी भड़काऊ जुबान पूरा देश सुन रहा है। वो सवाल कर रहे हैं कि मुगलों की बीवियां कौन थी। इस पर बीजेपी जवाब दे रही है। ओवैसी मुसलमानों के भस्मासुर है। ओवैसी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे को गलत ठहरा रहे हैं। बार बार ज्ञानवापी मस्जिद के केस में 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं। वुजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को फव्वारा बता रहे हैं। और अब तो ओवैसी ने सवाल कर दिया है कि मुगलों की बीवियां कौन थीं? मुगलों ने किनसे शादी की थी? ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए थे। इस पर बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब ओवैसी ने उस बात का भी जवाब दिया और कहा कि क्या मोदी जी ने बहादुर शाह जफर की कब्र पर फूल नहीं चढ़ाए थे? आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? देखिए, मुगल शासक की बीवियां कौन थी, यह महत्व का विषय कैसे बन जाता है, ओवैसी बताएं। और इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बयान देकर वास्तव में वे एक ध्रुवीकरण और उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने जब मुगलों को भारतीय के मुसलमान से अलग कर दिया, जिस बात को हम बार बार कह रहे थे, तब मुगलों के द्वारा किए गए कुकृत्यों को, जिन कुकृत्यों में भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना और उसको मस्जिद में तब्दील किया जाना, उन दावों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा में जो मस्जिद बनाए गए थे वे मस्जिद नहीं मंदिर थे। ये मुगलों का कुकृत्य था। आक्रांताओं से और भारत के मुसलमानों के बीच में यदि अंतर स्पष्ट हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ओवैसी से जानना चाहता हूं कि ज्ञानवापी पर अपने दावे को छोड़ते हैं या नहीं। अब ओवैसी के बयान पर बीजेपी भड़क रही है और ओवैसी को मुस्लिमों का भस्मासुर बता रही है। ये मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी जी, और ये समाज के अंदर, बाकी समाजों के अंदर विद्वेष फैलाने की नापाक कोशिश लगातार करते रहते हैं। एक जाति के नेता, एक वर्ग के नेता है, और इसलिए ये प्रयास उनका प्रारंभ से रहा है। मुगलों का कोई रिश्ता भारत के मुसलमानों से नहीं है, तो मुगलों की स्मारक पे जब कोई बात आती है तो इनमें बेचैनी क्यों होती है ओवैसी जैसे लोगों को? ओवैसी ने महंगाई को भी मुगलों से जोड़ दिया और मोदी सरकार पर टोंट मारते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए भी मुगल ही जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का, और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। अब खुश हो गए बीजेपी वालों, हमने मुगलों को जिम्मेदार करार दे दिया। अब भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर ओवैसी की सूरत वाली स्पीच ने आग लगा रखी है। आज तक ब्यूरो।